भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल हमें कम करना होगा। पहले जब युद्ध होता था आप लोग सोना दान में देते थे। आज वो दिन जरूरत नहीं है। हमें आज संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना ना खरीदें। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। प्रधानमंत्री का यह पब्लिक अनाउंसमेंट था। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट में जो मेजर बातें थी वो यही कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारा खरीदना जो है वो विश्व में डॉलर के रूप में जाता है। आप सोने को डॉलर से खरीदते हैं तो डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से बाहर जाता है और उससे फॉरेक्स रिजर्व घटता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को पब्लिकली रखा गया कि हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर देश के नागरिक की यह फिलहाल जिम्मेदारी है कि वो अपने आप की इस जिम्मेदारी के लिए कमिटेड रहे। प्रधानमंत्री की तमाम बातों में कुल मिलाकर इस ग्लोबल क्राइसिस का असर अब भारत पर आ चुका है। यह अनाउंसमेंट था। प्रधानमंत्री के इन अनाउंसमेंट्स को अगर एक पॉइंट में समझा जाए तो यही कि अगर भारत तेल खरीदता रहा, सोना खरीदता रहा तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला जाएगा। इससे बचने के लिए हमें तेल की खपत को कंट्रोल करना पड़ेगा, सोने को खरीदना कम करना पड़ेगा, विदेशी यात्राएं रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि व्यक्ति जब विदेश यात्राओं पर जाता है तो देश से धन बाहर ले जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हम सोना खरीदते हैं तो अपना डॉलर बाहर भेज देते हैं। अगर हम तेल खरीदते हैं तो उसका पेमेंट भी हम डॉलर में करते हैं। कुल मिलाकर के डॉलर देश से बाहर चला जाता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को असर पड़ता है। जब इस तरह के प्रधानमंत्री के द्वारा बयान हुए जिनमें 7 मुख्य बिंदु थे, काम को घर से करने का, गोल्ड खरीदने से रोकने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, कुकिंग ऑयल जो है उसको कम यूज करने का, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ने का, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के थ्रू हमारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट भी बाधित हुआ है, और साथ ही साथ स्वदेशी अपनाने का, ताकि विदेशी मुद्रा आप ना जमा कराएं, विदेशी मुद्रा बाहर देश से ना जाए, और विदेशी यात्रा रोकने का। प्रधानमंत्री के जो ये 7 देश से अपील थे, इन अपील को गृह मंत्री के द्वारा समर्थन दिया गया। वहीं विदेश के अंदर भी इस बात को कवर किया गया कि देश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की जनता को आह्वान दे दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राहुल गांधी जी के द्वारा टिप्पणी आई और उन्होंने कहा कि मोदी जी कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी जी का जो ये बयान था, इसके बाद बचाव में सोशल मीडिया की तरफ से अमित मालवीय जी उतरे और उन्होंने नेहरू जी की वही बातें पुरानी निकाल करके दे दी, जब उन्होंने कहा था कि जब युद्ध होता है तो उसका असर भारत पर महंगाई के रूप में पड़ता है। नेहरू जी का पुराना बयान वायरल होने लगा। चिदंबरम जी की 2013 में कही हुई टिप्पणी वायरल होने लगी, जब उन्होंने सोना खरीदने से देशवासियों को रोका था। ऐसे ही मनमोहन सिंह जी का बयान वायरल होने लगा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। यानी कि कांग्रेस के सत्ता के समय भी इस तरह के जब वैश्विक हालात बने थे, तब सरकारों के द्वारा जनता से ऐसी अपीलें की गई थी, वो सारे वीडियोस तैरने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी निकल कर आने लगा, जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और स्वैच्छिक उपवास की लोगों से रिक्वेस्ट की थी। कुल मिलाकर के अब दुनिया में चल रहे जो युद्ध हैं उनका असर भारत पर आ रहा है। क्या चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका और इजराइल का अब यह युद्ध, अमेरिका और ईरान का यह जो युद्ध है अब आपके घर तक आ पहुंचा है। जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, 1700 से ज्यादा जहाज फारस की खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं, वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, और ईरान दिन पे दिन अपनी शर्तों को लेकर के ज्यादा जिद करता चला जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी हरकत है, मैंने पिछले सेशन में भी आपसे कहा था कि ईरान अब अपनी जिद में पूरी दुनिया को उसका गुलाम बना रहा है। अपनी जिद के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर जो वो बैठा हुआ है, उससे दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। एक तर्क ये जरूर है कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके किया था, बदले में ईरान ने ये किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब ईरान ने बदले में ये किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी उसकी अपनी बपौती नहीं थी। उसने पूरी दुनिया के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। आज पूरी दुनिया उसकी वजह से तमाम प्रकार के स्ट्रगल से गुजर रही है। ऐसे में एक कायराना हरकत करना, जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी एसेट को, किसी ऐसी चीज को जिसका युद्ध से कोई वास्ता नहीं है, उसे अपने पास में
एक कब्जे की चीज बना करके उसका इस्तेमाल करना, यह बिल्कुल आतंकी तरह की हरकत कंसीडर की जा सकती है। आज जो ईरान कर रहा है, यह किसी भी एंगल पर अब दुनिया में एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया के देश अब इससे प्रभावित होने लगे हैं। ट्रंप ने और इजराइल ने, यानी अमेरिका और इजराइल ने जो किया, वो उनके द्वारा किया गया एक रिएक्शन था, क्योंकि लगातार लंबे समय से ईरान डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहता आ रहा था। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के अंदर उस सत्ता को, जो अक्सर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी किया करती थी, उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसके बदले में जो ईरान ने किया, वो पूरी दुनिया को बंधक बनाने का कार्य था, गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाने का कार्य था। यदि इस तरह की हरकत ईरान करता रहा तो अमेरिका का यह डर भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है कि अगर इनके पास न्यूक्लियर बम हुआ तो ये इससे भी भीषण हाथ से खड़े कर सकते हैं। यही कारण है कि ट्रंप अभी तक इस पॉइंट पर अटके हैं कि मुझे जब तक तुम्हारा यूरेनियम नहीं मिलेगा, मैं ईरान का ब्लॉकेड नहीं खोलूंगा। देखते हैं कौन पहले टूटता है, अमेरिका या ईरान। ऐसे में इन दोनों की जिद में टूट हम जैसे लोग रहे हैं, जिन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया है। बड़ा सवाल बनता है, भारत इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? यार मुझे लगता है मार्केट ना बुलिश है, पर कौन सी ऑप्शनल स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करूं कुछ समझ ही नहीं आती। और ये नहीं करता, किस पर कार्रवाई? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर भारत की कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। जब अमेरिकी फोर्सेस मिलकर के भी, यूरोपियन फोर्सेस मिलकर के भी उस रास्ते को खुलवाने के लिए सहमति नहीं बना पा रही हैं, हर देश अपना अपना हित तलाश रहा है। आवश्यकता है कि यूनाइटेड नेशन इसमें इंटरफेयर करे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री एंड फ्लोइंग रखे। यूएनएससी के प्रभाव से दुनिया के सारे देश मिलकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का दबाव ईरान पर बनाएं, अन्यथा यूएन की फोर्सेस इस रास्ते को खुलवाने का प्रयास करें, तभी जाकर के यह रास्ता फ्री फ्लोइंग रहेगा। अन्यथा आने वाले समय में भी ईरान ऐसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने द्वारा बंधक बनाकर रखेगा। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा ईरान का जो प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया, वो अमेरिका ने दरकिनार किया, और अमेरिका की जो मांगे हैं वो ईरान ने दरकिनार की। कुल मिलाकर के दोनों के बीच कोई सहमति अब तक नहीं बनी है, और ऐसी सहमति ना बनती देख ही संभवतया देश के अंदर इस तरह की बातें निकलकर आई। आज 2 महीने से अधिक का वक्त इस युद्ध को चलते हुए हो चुका है। सोचा जा रहा था कि देश में 70 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। 70 दिन के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से आने वाले समय में सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही सहमति बनेगी, व्यवस्थाएं वापस चलने लगेंगी। लेकिन 2 महीने से ऊपर का समय, लगभग 2.5 महीने युद्ध के चलते हो चुके हैं। ऐसे में अब सारी की सारी चीजें अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने लगी हैं। इसलिए देश को आह्वान सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे हालात बहुत पहले ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगह ऑलरेडी बन चुके हैं। आज से कम 15 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी अपने देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं। सेम यही हालात ब्रिटेन के अंदर भी हो चुके हैं। मतलब दुनिया पूरी तरह से इससे प्रभावित हो रही है, और अब इसका प्रभाव भारत तक आ पहुंचा है। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप